अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा अहम फैसला जारी किया गया है। ये एक ऐसा फैसला है जिसकी तवक्को कम से कम मैं तो नहीं कर सकता था, और वो भी इन हालात में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट का जारी करदा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए और रहनुमाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई थी कि हमें जलसे और कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए, जो हमारा कानूनी हक है। इस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी है? जवाब में वकला का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो लिहाजा हमें हमारा हक दिया जाए और हमें जलसे और कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जनवरी 2024 के आखिर में इलेक्शन मुनक़िद हो सकते हैं। तो लिहाजा बाकी तमाम जमातों की तरह हमें भी अपना कानूनी हक दिया जाए और हम भी जलसे और कन्वेंशन करना चाहते हैं। तो जवाब में अदालत के रिमार्क्स थे कि हम सड़कों पर आपको जलसे वगैरह करने की इजाज़त नहीं दे सकते, लिहाजा आपने अगर जलसे वगैरह करने हैं तो कोई ग्राउंड वगैरह का इंतखाब करें। तो आपको मालूम है कि जलसे हमेशा ग्राउंड वगैरह में होते हैं, सड़कों पर तो रैलियां और एहतजाज वगैरह किया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद शेर अफजल मरवत का कहना था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज KPK से करेगी और मैं PTI की इस इंतखाबी मुहिम को बजाते खुद लीड करूंगा और कारकुनान के शाना बशाना चलता रहूंगा। अब शेर अफजल मरवत के इस बयान के बाद ऐसा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम काले कोर्ट से शुरू किए जाने का इम्कान है। आज नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि मेरी एवन फील्ड और अल-जज़ीरा रेफरेंस केस में सजा मुअत्तल की जाए और मुझे अपील का हक दिया जाए, मेरी अपील बहाल की जाए। और नवाज शरीफ की इसी दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और इसी सिलसिले में नए प्रोसिक्यूटर भी वहाँ पेश हुए। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नए प्रोसिक्यूटर से पूछा, नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने और अपील बहाल करने पे क्या आपको कोई इतराज है या आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब है? तो जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि अगर आप नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करके अपील बार करते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है और ना ही हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब है। तो आज फिर एक बार नैब नवाज शरीफ के घुटनों में आ गिरी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए नवाज शरीफ की अपील बहाल कर दी। तो आज फिर नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और नैब की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया और एक तरफ पाकिस्तानी अदालतें और अदारे नवाज शरीफ को रिलीफ पे रिलीफ दे रही हैं और दूसरी तरफ परवेज इलाही को दोबारा एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। आज पेशी के दौरान परवेज इलाही का कहना था कि सारे रिलीफ नवाज शरीफ लाडले के लिए हैं और बाकी सब के लिए सख्ती है। परवेज इलाही का कहना था कि कई माह से मैं जमानतों पर हूँ लेकिन मुझे जलीलो ख्वार किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मेरे साथ ऐसी ज्यादती क्यों की जा रही है? जबकि नवाज शरीफ एक मुजरिम और इश्तिहारी था, तो आज पाकिस्तानी अदारे और अदालतें उसे लाडला बनाई बैठी हैं और उसे रिलीफ पे रिलीफ दे रही हैं। परवेज इलाही का कहना था कि हम शुरू दिन से पाकिस्तानी अदारों और अदालतों का एहतराम करते हैं, जबकि शरीफ खानदान पाकिस्तानी अदारों और अदालतों पर कीचड़ उठाया करता था और उनका कहना था कि आखिर कब तक इंसाफ का ये दौरा म्यार जारी रहेगा, कब तक पाकिस्तानी इदारे और अदालतें शरीफ खानदान को रिलीफ पर रिलीफ देती रहेंगी। और साथ ही आज लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद को पेश किया गया और पेशी के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर नवाज शरीफ बहादुर है तो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़कर दिखाए। और उनका कहना था कि नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता है और उन्हें इलेक्शन के लिए बाहर से लाया गया है, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है और नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और हमारे चलान 3 से 4 माह तक पेश नहीं किए जा रहे। आखिर हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है? और साथ ही इसी मौका पर PTI के रहनुमा उमर सरफराज चीमा का कहना था कि पिछले 6 माह से मुझे झूठे केस में जेल में रखा हुआ है। ये लोग हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, हमने PTI छोड़नी होती तो तब ही छोड़ देते। हम पर झूठे केस बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन हम PTI में हैं, PTI में रहेंगे
اور کبھی پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ اور اسی کیس میں عدالت نے عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور ختیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 نومبر تک توسیع کر دی۔ اور آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان عارف علوی کے انٹرویو کے دوران الیکشن کے بارے میں جاری بیان کا یہ تاثر لیا گیا کہ شاید الیکشن ملتوی ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی پوزیشن پہلے ہی واضح کر چکا ہے۔ 30 نومبر 2023 کو الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کرے گا اور اس حتمی فہرست کے جاری ہونے کے بعد الیکشن کا شیڈول کا اعلان کیا جائے گا اور اس میں کوئی عوام نہیں ہے۔ اور آخر میں پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر، 1 نومبر 2023 کو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا وقت پاکستان اور تمام پاکستانیوں کے لیے بہتر ہو، اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔